हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं जब सोचता हूं कि काश मेरे 20s में किसी ने मुझे बताई होती तो चीज़ें आज कई गुना बेटर होती जो आज है उनसे। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस को पाइल कंपाइल करके, कुछ मेरे क्लाइंट्स के साथ जो मैं बात करता हूँ उनके एक्सपीरियंसेस को कंपाइल करके मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँ जो शायद अगर आप अपने 20s में हैं तो वो मिस्टेक्स आप अवॉइड करके ज़्यादा फाइनेंशियली या ज़्यादा वेल्दी बन सकते हैं। तो दोस्तों, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। लेकिन फर्स्ट पॉइंट को शुरू करें उससे पहले, अगर आप अपने 30s में हैं लेकिन आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं कि जिसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो को शेयर करने से उन्हें भी कुछ सीखने मिलेगा, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करना मत भूलिएगा। तो लेट्स बिगिन विद पॉइंट नंबर 1 जो कि मैंने अपने सामने लिखा हुआ है, वो है कॉलेज एजुकेशन वोंट मेक यू रिच बट सेल्फ एजुकेशन विल। दोस्तों, कई लोगों को, जैसे कि मैंने देखा है, कई सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और वो शायद 9 to 5 के जॉब के चक्कर में फंस गए। शायद उनका पैशन कुछ और था, शायद वो कुछ और करना चाहते थे। मैंने देखा है ऐसे कई सारे डॉक्टर्स जो मेडिसिन के फील्ड में नहीं जाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी हमें ये फोर्स करती है या हमें ऐसा जताया जाता है कि अगर तुमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अगर तुमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो तुम्हें जितना कुछ सीखना था वो तुम सीख चुके हो और अब तुम्हें नौकरी पे लग जाना चाहिए या तुम बस द एजुकेशन इज ओवर। लेकिन दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि सेल्फ एजुकेशन शुड कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग। आप बुक्स पढ़िए, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। आज के डेट में सोशल मीडिया पे फ्री में इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि आप कितना कुछ रोज के रोज सीख सकते हो। तो दोस्तों, अपने मन में अगर आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं एमबीए बन गया, मैं सीए बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, जो भी है, और अब मेरी एजुकेशन यहीं पे ख़त्म हो गई, तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। आपको एक सेल्फ एजुकेशन का पाथ आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। और खास करके अगर आप अपने 20s में हैं तो सेल्फ एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि स्कूल का एजुकेशन एक लिमिट तक ही आपको चीज़ें सिखा सकता है। तो ये था पॉइंट नंबर 1 जो मैं, अगर आप अपने 20s में हैं तो मैं आपको पोलाइटली एडवाइस देना चाहूँगा कि सेल्फ एजुकेशन को कभी भी स्टॉप मत कीजिएगा। लेट्स लुक एट पॉइंट नंबर 2। डेफिनेशन ऑफ एसेट्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इन रियल लाइफ इज डिफरेंट। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, अगर आपका मेजर्स अकाउंटिंग रहा है, जो कि मेरा भी वही रहा था, मुझे पहले से ही फाइनेंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन हमें अकाउंटिंग में ऐसा सिखाया जाता है कि योर कार एज अ बिजनेस, योर कार इज एसेट टू योर बिजनेस। अग्रीड, इट इज़ एन एसेट, बट रियल लाइफ में एसेट और लाइबिलिटीज़ का जो डेफिनेशन होता है वो बिल्कुल भी अलग अलग होता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो एसेट इज समथिंग दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट एंड लाइबिलिटी इज समथिंग दैट टेक्स आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट। तो अगर आप कार खरीदते हो और अगर कार की आपको ज़रूरत नहीं है, जबकि आप बाइक से काम चला सकते हो, आप आजकल तो ऊबर ओला से भी काम चला सकते हो, वो कार की पार्किंग, क्लीनिंग, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ईएमआई, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। ऑल्दो बुक्स के हिसाब से कार इज एन एसेट, बट इन रियल लाइफ कार इज नॉट एन एसेट, इट्स अ लाइबिलिटी। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसे तो कई सारे और एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आप रेंट पे शायद बहुत सस्ते में रह सकते हो, आप बार बार अपनी सिटीज़ चेंज कर रहे हो, आप अपने जॉब्स चेंज करते हो, आप यंग हो अभी, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सी सिटी में फ्यूचर में सेटल होगे। और अगर आप हर सिटी में अगर अपना घर खरीदते गए या किसी एक सिटी में अगर आपने अपना घर खरीद लिया तो दोस्तों दैट कैन बिकम अ ह्यूज लाइबिलिटी ऑन यू। तो एसेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस है, पॉइंट नंबर 2, वो अलग अलग होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रियल लाइफ में। तो ये थी सेकेंड लर्निंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। डिफरेंस को समझिए। लेट्स लुक एट पॉइंट नंबर 3। डोंट रश टू गेट ऑन अ जॉब, टेक सम टाइम आउट एंड फाइंड आउट व्हाट यू लव टू डू।
दोस्तों अगर मैं मेरी बात करूं तो हम काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे ही मुझे याद है मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आई थिंक तुम्हें तुरंत जो है जॉब पे लग जाना चाहिए। अब टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत यंग था, ऑफकोर्स मैं 20s में था, 24-25 का था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, उस समय की बात है। लेकिन जो जॉब हाथ में आया मैंने करना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स वो एक अच्छी चीज़ भी थी, मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगा व्हेन आई लुक बैक 10-12 ईयर्स बैक, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर ली शायद। तभी अगर मैं थोड़ा समय का मतलब ये नहीं है कि आप 6 साल 5 साल निकाल लो, नहीं, 1-2 महीने ब्रेक लीजिए, 3-4 महीने ब्रेक लीजिए, अपने आप से पूछिए कि आप क्या चीज़ करना आपको पसंद है। जैसे कि आजकल कई सारे यंग जो लोग हैं जो अपने 20s में हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। शायद उन्हें कोई ऐसी फील्ड पसंद है जहाँ पे उन्हें फॉर्मल ड्रेस ना पहनना पड़े, कोई क्रिएटिव फील्ड, कोई एड एजेंसी, जो भी है। तो पहले अपने आप को समय दीजिए, 1-2 महीने का समय मांगिए अपने पेरेंट्स से, और तुरंत जॉब में जाने की जल्दी मत कीजिए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक बार जब आप किसी फील्ड में एंट्री ले लेते हो, फिर ना चाहते हुए भी आप उसी फील्ड में लाइफ लॉन्ग अटके हुए रहते हो। तो ऐसी फील्ड में जाना ही क्यों है जो शायद आप कभी लाइफ लॉन्ग एंजॉय ही ना करो। तो इसीलिए थर्ड सीख जो मैं शायद अपने एक्सपीरियंस से भी आपको देना चाहूँगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, थोड़ा समय लीजिए, अपने आप से पूछिए कि क्या चीज़ें करना आपको पसंद है, और फिर उस फील्ड में जाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये थी कुछ 3 मेजर लर्निंग्स। अब हम फोर्थ लर्निंग को सीखे उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस, बच्चों की पढ़ाई, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो लेट्स लुक एट द फोर्थ लर्निंग जो मैंने लिखी है। मेक मिस्टेक्स इन योर 20s एंड वर्क फॉर लर्निंग एंड नॉट अर्निंग। दोस्तों मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि पीयर प्रेशर में दिखावा करने के चक्कर में, ऑफकोर्स वो यंग डेज होते हैं जब लोगों को तुरंत जॉब पे लगना होता है, जॉब पे लगते ही महंगे कपड़े खरीदने होते हैं, जूते, गाड़ी, नया फ़ोन। तो जो लोग हैं वो 20s में ही बहुत सीरियसली लेने लग जाते हैं अपने जॉब को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने जॉब को सीरियसली मत लीजिए, लेकिन आपका जो 20s का फेज़ है दोस्तों, वो मिस्टेक्स करने के लिए होता है। आप जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे, जितने ज़्यादा आप जॉब चेंज करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को अंदर से एक्सप्लोर करोगे, उतना ज़्यादा शायद 30s आपका सॉर्टेड हो जाएगा। क्योंकि 30 आपने जो मिस्टेक्स की है 20s में, उन लर्निंग्स में से आप 30s में जो है उन मिस्टेक्स को करेक्ट करोगे, आपके पास ज़्यादा समय भी रहेगा, और शायद आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करके ज़्यादा अच्छे से आप अपने आप को समझ पाओगे कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। जैसे कहते हैं ना, अगर आप बंदर को और मछली को अगर पेड़ चढ़ने के लिए कह दो, तो ऑब्वियसली बंदर मछली से ज़्यादा तेज़ी से पेड़ चढ़ लेगा। लेकिन वही अगर आप बंदर को मछली की तरह स्विमिंग करने के लिए कह दो, तो बंदर शायद स्विम नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारी पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है। जस्ट बिकॉज आपके नेबर ने इंजीनियरिंग कर लिया तो आपको भी इंजीनियरिंग करना ये ज़रूरी नहीं है। शायद इंजीनियर बनने के बाद भी शायद आपका कुछ और हो सकता है पैशन, तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा फोर्थ लर्निंग, मेक मिस्टेक्स इन योर 20s सो दैट यू कैन मेक योर लाइफ मोर सॉर्टेड इन योर 30s। नेक्स्ट लर्निंग जो मैंने सीखी है, या शायद मेरे एक्सपीरियंस से या दूसरों के एक्सपीरियंस से, फाइंड योर पैशन सो दैट पैशन कैन मेक मनी इन योर 30s। तो दोस्तों 20s का जो समय है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, गलतियां कीजिए और अपने पैशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं अपना पैशन कैसे फाइंड आउट करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कीजिए, अपने कंफर्ट जोन में मत बैठिए। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको गिटार सीखना है, शायद आपको लगता है कि आप रॉक स्टार बन सकते हो, लेकिन शायद गिटार सीखने के बाद 1 महीने के बाद आपको पता चला कि नहीं यार, ये तो सिर्फ एक टेम्परेरी जोश था। लेकिन ट्राई तो कीजिए। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पैशन है क्या। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने 20s में जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई कीजिए, और जितना ज़्यादा आप ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आप अपना पैशन जो है वो फिगर आउट कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है अवॉइड बैड हैबिट्स एंड फोकस ऑन योर हेल्थ। दोस्तों शायद आपको मैं टीचर लगूंगा, मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया हूँ, शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं टीचर की तरह आपको प्रीच कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है दोस्तों। शायद मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ
तो मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो आजकल स्मोकिंग, टोबैको, शीशा, मतलब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत कीजिए, कीजिए, ऑफ कोर्स आप बड़े हो गए हो, आप योर एज लीगली परमिट्स यू, लेकिन डोंट गेट इनटू द बैड हैबिट्स सो मच कि आपकी हेल्थ जब आपका पीक हो जाए, जब आप 30s में हो जाओ, जब आप एक पैसा कमाने के लिए आपके अंदर जब वो जोश होना चाहिए, आपके अंदर जो वो एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी बचे ही नहीं। तो कुछ अनकॉमन चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन चीज़ें जो शायद आपके पेरेंट्स भी आपको बताते होंगे, मैं भी वही चीज़ बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अपने 20s में अवॉइड करनी चाहिए। शायद अगर ये चीज़ें मुझे मेरे 20s में पता होती तो आज चीज़ें बहुत बेटर होती। लेट्स लुक एट नेक्स्ट मिस्टेक जो है स्टार्ट इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 20% ऑफ योर इनकम ईच मंथ। दोस्तों मैं आपके साथ यहाँ पे एक छोटा सा टेबल शेयर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अर्ली इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। लेट्स लुक एट दिस स्मॉल टेबल। मान लीजिए अथर्वा और कियान, ये दोनों ने अपना करियर शुरू किया, लेकिन करियर के शुरुआत में पहले 5 सालों में अथर्वा ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए 5 सालों के लिए, यानी 60 मंथ्स के लिए, लेकिन कियान ने पहले 5 सालों के लिए कोई भी निवेश नहीं किया। अब 6th ईयर से अगले 35 ईयर्स तक जो है अथर्वा ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 10,000 से कम करके 5,000 कर दिया, और इस इन्वेस्टमेंट को उसने कंटिन्यू किया 35 ईयर्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अथर्वा ने टोटल 27 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और जब वो 35 ईयर्स बाद यानी टोटल 40 ईयर्स के टेन्योर के बाद उसके पास टोटल इकट्ठा हो गए 4 करोड़ 46 लाख रुपीज़ 10% रिटर्न के हिसाब से। अब यही अगर हम कियान की बात करें तो कियान ने पहले 5 साल तो कोई निवेश नहीं किया, यानी जो क्रूशियल 5 ईयर्स थे वो उसने मिस कर दिए, लेकिन 6th ईयर से अगले 35 ईयर्स के लिए उसने अपनी इन्वेस्टमेंट अथर्वा से डबल कर ली। अथर्वा 5,000 कर रहा था, कियान ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे कियान की टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है 42 लाख, लेकिन फिर भी देखिए अगर आप नोटिस करोगे तो कियान के पास 3 करोड़ 82 लाख रुपीज़ ही इकट्ठा होंगे। इट मीन्स कि ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी उसके पास 63 लाख रुपीज़ कम इकट्ठा हुए अथर्वा के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमने क्या सबक सीखा कि अपने करियर के शुरुआत से ही कुछ नहीं तो एटलीस्ट 20% अपनी इनकम साइड पे रखना शुरू कर दीजिए। अब ये तो हमने 10% के हिसाब से समझा। अगर अब मैं आपको दूसरा टेबल बताऊं तो 12% के हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करो सेम अरेंजमेंट के हिसाब से, तो अथर्वा के पास हो जाएगा 8 करोड़ 63 लाख रुपीज़, और वही कियान के पास रहेंगे 6 करोड़ 50 लाख। यानी जो पहले 5 साल जो अथर्वा ने एक्स्ट्रा 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 60 महीनों में 60 इंटू 10,000, वो 6 लाख का जो फायदा है वो अथर्वा को 2 करोड़ 13 लाख के रूप में मिला, क्योंकि उसके पास कियान के कंपैरिजन में 2 करोड़ 13 लाख रुपीस ज़्यादा रहेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो तो प्लीज़ जल्द से जल्द डे 1 से अपनी सैलरी से कुछ नहीं तो एटलीस्ट 20% को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो शायद मुझे मेरे 20s में पता होती वो है क्लियर योर एजुकेशन लोन फास्ट। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने MBA के लिए या हायर एजुकेशन के लिए लोन्स ले लेते हैं, तो लोगों को लोन पे तो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, मैं जितना भी इंटरेस्ट भरूंगा, लेकिन दोस्तों एजुकेशन लोन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कार लोन से ज़्यादा महंगा है। मुझे बहुत ये दुख हो रहा है ये बताते हुए, लेकिन एजुकेशन लोन आपको कहीं ना कहीं 11-12% पे मिलता है, वही कार लोन आपको शायद 7% पे मिल जाता है। तो एजुकेशन लोन को जल्द से जल्द फिनिश कीजिए, अपने सिर पे लाइबिलिटीज़ को मत रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट मिस्टेक शायद मुझे पता होती मेरे 20s में या मेरे क्लाइंट्स से जो मैं सीखा हूँ, डोंट बोरो ह्यूज लोन्स। अगर आप छोटी एज में अगर आपको फोर्स किया जा रहा है कि घर खरीद लीजिए, अगर आपको लगता है नहीं मैं अभी यंग हूँ, मेरा होम लोन का EMI जल्दी निपट जाएगा, दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि छोटी उम्र में शायद आप अपने जॉब स्विच करोगे, शायद आप अपनी सिटीज स्विच करोगे, आपको नहीं पता आप कहाँ रहने वाले हो, आपको ये भी नहीं पता कि आप जिस इंडस्ट्री में आपने शुरुआत की है उसी इंडस्ट्री में आप रहोगे भी कि नहीं, शायद आप अपनी इंडस्ट्री चेंज कर लो। तो यंग एज में बड़ी लोन्स को अवॉइड कीजिए। शायद ये बहुत ही कॉमन एडवाइस है जो मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है समझना। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप यंग हैं, शायद आप अपने 30s में हैं या आप अपने 20s में हैं, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। लेट्स लुक एट नेक्स्ट पॉइंट जो है क्रिएट अ फील गुड फंड सो दैट यू कैन परस्यू योर हॉबीज। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, जब आप नए नए जॉब पे लगते हो, मान लीजिए आपने 3 साल जॉब किया,
फिर शायद आपको मन किया कि आपको अब अपना ब्रेक लेना है, 2 साल का 1 साल का ब्रेक लेना है, शायद आप अपनी कुछ हॉबी परस्यू करना चाहते हो, शायद मान लीजिए आप इंजीनियर हो लेकिन आपको इंटरेस्ट है एक्टिंग में, तो आपको 3 साल जॉब करने के बाद अगर आपको 2 साल एक्टिंग में कुछ कोर्स सीखना है, तो मेरे हिसाब से उन 3 सालों में एक फील गुड फंड हम कहते हैं कि वो फंड अगर आपके पास रहेगा तो आप बेझिझक होके 1 साल 2 साल के लिए आप अपने जॉब से ब्रेक ले सकते हो। लेकिन सोचिए, यही अगर आपने जॉब शुरू होते ही अगर आपने कार लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, आप ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हो, तो अगर आपको कुछ परस्यू करना भी होगा ना लाइफ में, तो आप रैट रेस में फंसे रहोगे, आप उससे निकल नहीं पाओगे। तो ये फील गुड फंड को डे 1 से क्रिएट कीजिए सो दैट आप अपनी हॉबीज़ या अपना पैशन आप आगे परस्यू कर सको। थोड़ा अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक ले सको। एक आखिरी पॉइंट, टेक अ टर्म प्लान। देखिए दोस्तों, टर्म प्लान 2 कंडीशंस में आपको लेना है। अगर आप यंग हो, आपके पेरेंट्स या आपके अगर कोई डिपेंडेंट्स है तो आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए। अगर आपकी कोई मेजर लोन्स है तो आपका टर्म प्लान होना चाहिए। अब जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप अपने 20s में हैं तो ना आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंड करेंगे, ना ही आपके पास कोई मेजर लोन होगा, तो शायद आपको टर्म प्लान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर खरीद लीजिए। मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने 2 साल के बाद ब्रेक ले लिया, उस ब्रेक में आप अपनी कोई हॉबी, अपना कोई पैशन परस्यू कर रहे हो, लेकिन उस दौरान जब कंपनी का इंश्योरेंस नहीं रहेगा और गॉड फॉरबिड अगर आपकी हेल्थ के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई, तो आप बहुत बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस के थ्रू गुजर सकते हो। तो दोस्तों, एक बार क्विकली हम इन पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कॉलेज एजुकेशन वोंट मेक यू रिच, सेल्फ एजुकेशन विल। Point number 2, definition of assets in the books of accounts and the real life is very different. Point number 3, do not rush to get on a job. Take some time out and find out what you love to do. Point number 4, make mistakes in your 20s and work for learning and not earning. Point number 5, find your passion so that passion can make you money in your 30s. Avoid bad habits and focus on your health. Next point, avoid shortcuts in life, especially in investing. ये शायद मैंने पॉइंट मिस कर दिया। मुझे जल्दी अमीर बनना है, क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर देना सारा का सारा पैसा, बिना रिस्क को समझे इन्वेस्ट कर देना, अलग अलग पॉलिसीज़ खरीद लेना, शॉर्टकट मत लीजिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, प्लान कीजिए और प्लान को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 20% ऑफ योर इनकम ईच मंथ। क्लियर योर एजुकेशन लोन फास्ट, डू नॉट बोरो मेजर लोन्स, ह्यूज लोन्स। क्रिएट अ फील गुड फंड so that you can pursue your passion, your hobbies, and take a life insurance, if not life insurance, at least your medical insurance. तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने मिला। अगर सीखने मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए सो दैट उन्हें भी कुछ नॉलेज मिले। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोज़ अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल मेंबरशिप नहीं लिया तो जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप हमारा चैनल मेंबरशिप भी ले सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, अगेन जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर आप चाहो तो हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पे भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे। Thank you so much. God bless. Thank you for your time.